हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर जो 30 जुलाई 2022 की है उसको हम वन लिनियर फॉर्म में है ना और रिकैप फॉर्म में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर द 44th चेस ओलंपियाड ओपन इन ग्रैंड इनॉग्रेशन प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट JLN इंडोर स्टेडियम चेन्नई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के JLN है ना इंडोर स्टेडियम में है ना आयोजित किए जा रहे भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन की घोषणा की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, ऐसा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कौन से चेस ओलंपियाड की है ना इनॉग्रेशन JLN इंडोर स्टेडियम चेन्नई में किया। तो ये 44 चेस ओलंपियाड है ना ओपन का इन्होंने इनॉग्रेशन है ना कहाँ पे किया, ऐसा भी पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ इसका इनॉग्रेशन। तो JLN इंडोर स्टेडियम चेन्नई में। और किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑफ सबर डेयरी वर्थ 1000 करोड़ रुपीज एट गधोदा चौकी इन साबरकांठा गुजरात। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में गधोड़ा चौकी में 1000 करोड़ रुपए के साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखा। तो साबर डेयरी जो कि है ना इसका एक परियोजना है ना, बहुत सारी परियोजना है साबर डेयरी की। कहाँ पे? साबरकांठा गधोड़ा चौकी के पास है ना। तो यहाँ पे जो है ना ये इन्वेस्टमेंट किया गया साबर डेयरी के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का, और उसकी इनॉग्रेशन किसने किया है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है। इंग्लैंड में लैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर। द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन गावस्कर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड बैटर्स एवर। ठीक है, जो इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड है लैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जिसके नाम को चेंज करके अब किसके नाम पर रख दिया गया है? सुनील गावस्कर के नाम पे गावस्कर ग्राउंड। ओके, इंग्लैंड में लैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गावस्कर को अब तक के सबसे कुशल बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। ठीक है, और इसलिए है ना इनके नाम पे ही है ना ये जो लैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम चेंज करके है ना क्या रख दिया गया? गावस्कर ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग ऑथर है ना अतुलानंद गोस्वामी हु पास्ड अवे एट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ऑन 28 जुलाई 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक अतुलानंद गोस्वामी, जिनका 28 जुलाई 2022 को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। ठीक है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे अतुलानंद गोस्वामी, जिनकी मृत्यु जो हो गई 28 जुलाई 2022 को कहाँ पे? गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई। ओके, टू फैसिलिटेट वाइडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लैड अंडर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क हैज मर्ज्ड विथ भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, भारत नेट के तहत रखे गए बुनियादी ढांचों के व्यापक उपयोग की सुविधाओं के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का भारत संचार निगम लिमिटेड में विलय हो गया है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी किस में विलय हो गई? तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, भारत ब्रॉडबैंड BB है ना NL है ना, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड किस में मर्ज हो गई है? BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड में क्या हो गई है? मर्ज हो गई है। ओके, ताकि जो भारत नेट के तहत जो सुविधाएं हैं, बुनियादी ढांचे हैं, उसका व्यापक उपयोग हो सके। इसलिए दो अलग अलग कंपनियों से बढ़िया एक कंपनी मर्ज कर गई है ना, दोनों मर्ज करके एक बन गई, और ये अब क्या करेगी? अच्छे तरीके से भारत नेट जो के तहत जो बुनियादी ढांचे हैं उसका व्यापक उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज इंस्टीट्यूटेड नेशनल लेवल अवार्ड स्कीम नेशनल माइंस अवार्ड इन 3 कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स। द प्राइज मनी इज ₹3 करोड़, 2 करोड़ एंड 1 करोड़ है ना फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस इन ईच कैटेगरी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे 1 करोड़ है ना छूट गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक है ना नेशनल लेवल का अवार्ड घोषित किया है, जिसका नाम क्या है ना, मतलब इसको स्टार्ट किया है एंड इसका नाम क्या है? नेशनल मिनरल अवार्ड है ना, और 3 कैटेगरीज में दिया जाएगा है ना। प्राइज मनी जो होगी फर्स्ट प्राइज जो होगी 3 करोड़ रुपीज़ होगी, सेकेंड प्राइज 2 करोड़ और थर्ड प्राइज 1 करोड़ रुपीज़ होगी। ओके, 1 करोड़ यहाँ पे छूट गया। ओके,
खान मंत्रालय ने खनिज की 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर की पुरस्कार योजना अर्थात राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की है। ठीक है, पुरस्कार की राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपये प्रत्येक श्रेणी में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए है। ओके, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा चालू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। कौन सी स्कीम? नेशनल मिनरल अवार्ड। ओके, फर्स्ट प्राइज क्या है? 3 करोड़, सेकंड प्राइज 2 करोड़ एंड थर्ड प्राइज 1 करोड़। ओके, नेक्स्ट है शुभम गिल, who adjudged player of the match in the one-day international final match and player of the series for the brilliant batting performance। है ना, शुभमन गिल को उनके शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है? शुभम गिल को चुना गया है। ओके, VVDN टेक्नोलॉजी, ए ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ इंजीनियरिंग, manufacturing service and solution, announced that it has signed a contract with Center of Development of Advanced Computing (CDEC) for manufacturing the India's first indigenously designed high performance computing server Rudra। ठीक है, जो VVDN टेक्नोलॉजी है वो CDEC के साथ मिलके, ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर HPC सर्वर, इसका नाम क्या है? रुद्रा। है ना, ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है किसके द्वारा? VVDN टेक्नोलॉजीज और CDEC के द्वारा। है ना, ये रुद्रा नाम की एक हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सर्वर बनाई जा रही है। ठीक है, इंजीनियरिंग विनिर्माण सेवाओं और समाधानों की वैश्विक प्रदाता VVDN टेक्नोलॉजी ने घोषणा की कि उसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सर्वर रुद्रा के निर्माण के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वेयर हेल्ड इन, है ना, बर्मिंघम, है ना, बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, है ना, 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। दिस ईयर्स इसका थीम क्या था? है ना, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम क्या था? है ना, तो ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। ओके, विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? हेपेटाइटिस केयर को अपने करीब लाना। ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड।